अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर समुद्र की 295 मीटर गहरी परतों में इस वक्त जो हलचल मची है वो किसी सामान्य समुद्री खोज से कहीं बढ़कर है। ये वो ऐतिहासिक पल है जब भारत ने अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत हमेशा तेल आयात करने वाला देश बना रहेगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर 50% तक का टैरिफ लगा रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत के वैज्ञानिकों ने अंडमान सागर की गहराइयों में एक ऐसा खजाना खोज निकाला है जो देश की किस्मत ही बदल देगा। ऐसा मानकर चलिए कि ये देश के इतिहास की सबसे धमाकेदार और सबसे हिला देने वाली गुड न्यूज है, जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक को हिला डाला है। ट्रंप रोक रहे थे रूस से सस्ता तेल लेने, ठीक उसी वक्त अंडमान ने उगल दिया भारत के लिए ऊर्जा का महासागर। अंडमान सागर की गहराइयों में छिपा भारत का सबसे बड़ा खजाना 370 मिलियन टन गैस भंडार ने बदल दी किस्मत। सत्तासी प्रतिशत मीथेन वाली शुद्ध गैस मिली 2650 मीटर की गहराई में। भारत की एक साल की पूरी खपत एक ही जगह से पूरी होगी। तेल और गैस पर 88% आयात निर्भरता से आजादी का ऐलान। भारत बनेगा अब रूस और खाड़ी देशों जैसा निर्यातक देश। गुयाना के 11 बिलियन बैरल तेल ने बदली थी किस्मत। अब भारत के अंडमान में मिलेगा उससे भी बड़ा भंडार। चीन और अमेरिका की नींद उड़ी, भारत का ऊर्जा साम्राज्य बनने का सपना अब हकीकत में बदलेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने श्री विजयपुरम 2 व्हेल नामक कुएं में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की पुष्टि कर दी है। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। शुरुआती सर्वे के आधार पर अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 307 से 370 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट प्राकृतिक गैस मौजूद है, जो भारत की लगभग एक पूरे साल की खपत के बराबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सिर्फ 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ही सर्वे किया गया है। पूरा सेडिमेंट्री बेसिन इससे कहीं विशाल है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही संकेत दिया था कि अगर अंडमान में गुयाना जैसी खोज हो गई तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और इसका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव ट्रिलियन डॉलर स्तर पर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि भारत की नजरों से यह खजाना अब तक कैसे छिपा था और कैसे यह खोज इतनी बड़ी है। अंडमान सागर में कितना बड़ा तेल और गैस का भंडार छिपा हुआ है? क्या सचमुच भारत गुयाना की तरह रातों रात ऊर्जा निर्यातक देश बन जाएगा? जब ट्रंप भारत को रूस से तेल लेने से रोक रहे थे, ठीक उसी वक्त अंडमान की खोज ने कैसे भारत की किस्मत पलट दी। 88% तेल आयात निर्भरता से भारत कैसे मुक्त होगा? चीन और अमेरिका को ये खोज क्यों परेशान कर रही है? भारत अब किन किन देशों को पीछे छोड़कर ऊर्जा का बाप देश बन जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। श्री विजयपुरम की धमाकेदार खोज। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये खोज हुई कहां और इसकी खासियत क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर समुद्र में करीब 295 मीटर गहरे पानी में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने श्री विजयपुरम 2 व्हेल नामक कुएं की ड्रिलिंग की। इस कुएं की कुल ड्रिलिंग गहराई लगभग 2650 मीटर तक की गई, यानी समुद्र की सतह से लेकर जमीन के भीतर 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक खुदाई हुई। ये कोई साधारण खुदाई नहीं है, ये तकनीकी रूप से बेहद जटिल और महंगी प्रक्रिया है। समुद्र की गहराइयों में ड्रिलिंग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जहां तेज समुद्री धाराएं, भारी दबाव और खराब मौसम की स्थितियां काम को और भी मुश्किल बना देती हैं। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने यह कमाल कर दिखाया। शुरुआती उत्पादन परीक्षण के दौरान जो गैस के सैंपल इकट्ठे किए गए, उनके प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि इस गैस में लगभग 87% मीथेन कंटेंट है। अब ये 87% मीथेन का मतलब समझिए। मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। जितना ज्यादा मीथेन का प्रतिशत, उतनी ज्यादा गुणवत्ता वाली गैस। 87% मीथेन का अर्थ है कि यह गैस व्यावसायिक रूप से बेहद उपयोगी है और इसे सीधे बिजली उत्पादन, उद्योगों और घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ कोई भूवैज्ञानिक संकेत नहीं है,
बल्कि एक संभावित व्यावसायिक सफलता की गारंटी है। अंडमान ऑफशोर एरिया में ऑनेल इंडिया की यह पहली हाइड्रोकार्बन खोज है और इससे भारत के ऊर्जा सपने को पंख लग गए हैं। कंपनी इस इलाके में करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रिसर्च का काम कर रही है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे और गहरी खुदाई और विस्तृत सर्वे से पता चलेगा कि इस क्षेत्र में कितना बड़ा भंडार छिपा हुआ है। अभी तक जो शुरुआती 2D और 3D सिस्मिक सर्वे हुआ है, उसके आधार पर अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 307 से 370 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट प्राकृतिक गैस हो सकती है। भारत की वार्षिक गैस खपत लगभग 270 से 300 MTOE के आसपास रहती है, यानी सिर्फ एक सीमित सर्वे क्षेत्र में मिली संभावित गैस ही भारत की लगभग 1 साल की खपत के बराबर है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि अभी तो केवल लगभग 8,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वे किया गया है, जबकि पूरा सेडिमेंट्री बेसिन इससे कहीं अधिक विशाल है। भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी के अनुमान के मुताबिक अंडमान निकोबार बेसिन में कुल 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन संसाधन हो सकते हैं। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति आ जाएगी। गुयाना का चमत्कार और भारत का सपना। अब सवाल उठता है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंडमान की खोज की तुलना गुयाना से क्यों की? आखिर गुयाना की कहानी क्या है जो भारत के लिए प्रेरणा बन रही है? गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जो कभी ऊर्जा मानचित्र पर कोई खास जगह नहीं रखता था, लेकिन साल 2015 में वहां लीजा 1 नाम के कुएं में एक बड़ी खोज हुई। अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने गुयाना के समुद्री क्षेत्र में तेल की खोज शुरू की और आज वहां 11 बिलियन बैरल से अधिक तेल के भंडार का अनुमान है। इस खोज ने गुयाना की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। साल 2020 से पहले गुयाना की प्रति व्यक्ति GDP सिर्फ $6,950 थी, लेकिन साल 2023 तक यह बढ़कर $20,096 हो गई, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। गुयाना की GDP ग्रोथ 2020 में 43.5%, 2021 में 20.1%, 2022 में 62.3% और 2023 में 38.4% रही। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गुयाना को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया। साल 2022 से लेकर अब तक गुयाना की औसत GDP ग्रोथ 47% प्रतिवर्ष रही है, जो किसी भी देश के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। गुयाना का नेचुरल रिसोर्स फंड साल 2024 के अंत तक $3.1 बिलियन तक पहुंच गया, जो उसकी GDP का 12.5% है। तेल का उत्पादन शुरू होने के बाद गुयाना की अर्थव्यवस्था में तेल क्षेत्र का योगदान 51.5% तक पहुंच गया। अब गुयाना दक्षिण अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक बन चुका है और अगले 5 सालों में उसकी औसत वार्षिक वृद्धि 14% रहने का अनुमान है। गुयाना की इस कहानी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर किसी देश को बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार मिल जाएं, तो उसकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। अब भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान क्षेत्र में गुयाना स्तर की या उससे भी बड़ी खोज हो सकती है। भारत के पास लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर सेडिमेंट्री बेसिन है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ही एक्सप्लोरेशन के लिए खोला गया है। अंडमान क्षेत्र कैटेगरी 2 बेसिन में आता है, यानी वहां संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर विकास की आवश्यकता है। अगर भारत अंडमान में गुयाना जैसी सफलता हासिल कर लेता है, तो देश की ऊर्जा आयात निर्भरता में भारी कमी आएगी और भारत खुद एक ऊर्जा निर्यातक देश बन सकता है। 88% आयात निर्भरता से मुक्ति का रास्ता। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी चुनौती की, जो है तेल और गैस पर भारी आयात निर्भरता। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80% आयात के जरिए पूरा करता है और प्राकृतिक गैस की लगभग 50% आवश्यकता भी आयात पर निर्भर है। अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान भारत की तेल आयात पर निर्भरता 88.4% तक पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 87.9% थी। यानी निर्भरता घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। भारत का तेल आयात बिल हर साल 100 से 143 बिलियन डॉलर के बीच रहता है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालता है।
घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन स्थिर रहने और ईंधन की मांग लगातार बढ़ने के कारण यह निर्भरता और भी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमान के मुताबिक भारत का तेल उपयोग 2024 में 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2030 तक 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन और 2035 तक 7.4 से 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। यानी भारत वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बनने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत का घरेलू तेल उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में घरेलू उत्पादन केंद्रित है, लेकिन ये पुराने तेल क्षेत्र अब घटते उत्पादन की समस्या से जूझ रहे हैं। साल 2015 में सरकार ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था कि 2022 तक तेल आयात पर निर्भरता को 77% से घटाकर 67% कर दिया जाएगा, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और निर्भरता बढ़ती ही गई। तेल पर आयात निर्भरता से होने वाले नुकसान बहुत बड़े हैं। पहला, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेल आयात में खर्च होता रहता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से भारत की अर्थव्यवस्था सीधे प्रभावित होती है। तीसरा, भू राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चौथा, तेल आयात करने वाले देशों पर दूसरे देशों का दबाव बढ़ता है, जैसा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर 50% तक टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेरिका भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाता रहेगा। यह स्थिति भारत के लिए बेहद शर्मनाक और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अब अंडमान सागर में हुई खोज ने भारत को एक नई उम्मीद दी है। अगर अंडमान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है तो भारत की आयात निर्भरता में कमी आएगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, व्यापार घाटा घटेगा और घरेलू गैस उपलब्धता बढ़ेगी। यह आत्मनिर्भर ऊर्जा भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ट्रंप का दबाव और भारत का जवाब। अब आते हैं उस दिलचस्प मोड़ पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहे थे और ठीक उसी वक्त अंडमान की खोज ने भारत की किस्मत पलट दी। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से दूरी बना ली और रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके कारण रूस ने अपने तेल पर भारी छूट देनी शुरू कर दी और भारतीय रिफाइनरियों ने इस मौके का फायदा उठाकर रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया और साल 2025 में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर कड़ा रुख अपनाया। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25% का टैरिफ लगा दिया और बाद में इसे 50% तक बढ़ा दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता रहा तो अमेरिका भारतीय कपड़ा, रत्न और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उत्पादों पर भारी शुल्क लगाता रहेगा। अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें किसी ऐसी फोन कॉल की जानकारी नहीं है और भारत का प्राथमिक फोकस भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह स्थिति भारत के लिए बेहद नाजुक थी। एक तरफ अमेरिकी दबाव था तो दूसरी तरफ घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की मजबूरी थी। लेकिन ठीक इसी दौरान अंडमान सागर में हुई तेल और गैस की खोज ने भारत को एक नया हथियार दे दिया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ तौर पर कहा कि भारत अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा और अंडमान की खोज से भारत को एक नई दिशा मिली है। भारत सरकार ने अंडमान क्षेत्र में ड्रिलिंग और खोज की गतिविधियों को तेज कर दिया है। अब भारत का संदेश साफ है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू संसाधनों का विकास करेगा। अंडमान की खोज ने भारत को आत्मविश्वास दिया है कि वो आने वाले समय में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है और किसी भी देश के दबाव से मुक्त होकर अपनी नीतियां बना सकता है। भारत का ऊर्जा निर्यात तक बनने का सपना। अब सबसे रोमांचक सवाल यह है कि क्या भारत सचमुच रूस और खाड़ी देशों की तरह एक ऊर्जा निर्यातक देश बन सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। भारत पहले से ही एक बड़ा रिफाइनिंग हब है। भारत की रिफाइनिंग क्षमता
साल 2024 में 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और साल 2028 तक इसे बढ़ाकर 310 MMTPA करने का लक्ष्य है। भारत में 23 से ज्यादा रिफाइनरी हैं और भारत ने खुद को एक ग्लोबल स्विंग सप्लायर के रूप में स्थापित किया है। साल 2022 से भारत ने रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप और अन्य देशों को ईंधन निर्यात करना शुरू कर दिया है। भारत की रिफाइनिंग क्षमता 2024 में 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2075 तक 7.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है, जो भारत को परिवहन ईंधन के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में मजबूत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि भारत ट्रांसपोर्ट फ्यूल का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब अगर अंडमान क्षेत्र से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है, तो भारत को विदेशों से कच्चा तेल आयात करने की जरूरत कम हो जाएगी और भारत अपने घरेलू तेल को रिफाइन करके दुनिया भर में निर्यात कर सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंडमान में गुयाना जैसी खोज हो जाती है, तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ ईंधन निर्यात भी शुरू कर सकता है। भारत का लक्ष्य है कि साल 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल की जाए और साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य पूरा किया जाए। अंडमान की खोज इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने में बेहद मददगार साबित हो सकती है। भारत अब तेल आयात करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर 40 कर रहा है, ताकि आयात में विविधता आए और किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। साथ ही भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाने, वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने और रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक पेट्रोकेमिकल उद्योग को $300 बिलियन तक पहुंचाया जाए, जो भारत की ऊर्जा और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगा। अगर अंडमान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाता है, तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर हैं और दुनिया को ईंधन सप्लाई करते हैं। किन देशों को पीछे छोड़ेगा भारत? अब बात करते हैं कि अंडमान की खोज के बाद भारत किन किन देशों को पीछे छोड़कर ऊर्जा का बाप देश बन सकता है। पहला नंबर है पाकिस्तान। पाकिस्तान लगातार ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और उसकी तेल और गैस पर आयात निर्भरता 80% से ज्यादा है। पाकिस्तान को हर साल बिजली और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ता है और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर भारत अंडमान से बड़े पैमाने पर तेल और गैस का उत्पादन शुरू कर देता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और उसके पास सीमित तेल और गैस भंडार हैं। भारत अगर ऊर्जा निर्यातक बन जाता है, तो बांग्लादेश भारत से गैस और बिजली खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। तीसरा नंबर है श्रीलंका। श्रीलंका हाल ही में गंभीर आर्थिक संकट से गुजरा है और उसकी तेल आयात पर पूरी निर्भरता है। अगर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो जाता है, तो श्रीलंका के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। चौथा नंबर है म्यांमार। म्यांमार के पास कुछ गैस भंडार हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण वो अपने संसाधनों का पूरा दोहन नहीं कर पा रहा है। भारत अगर अंडमान में बड़ी खोज कर लेता है, तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। पांचवा नंबर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है, लेकिन उसकी घरेलू खपत भी बहुत ज्यादा है और वो धीरे धीरे नेट इंपोर्टर बनता जा रहा है। अगर भारत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देता है, तो भारत इंडोनेशिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में होगा। छठा नंबर है मलेशिया। मलेशिया के पास कुछ तेल और गैस भंडार हैं, लेकिन भारत की संभावनाएं अंडमान क्षेत्र में कहीं ज्यादा बड़ी हैं। सातवां नंबर है थाईलैंड। थाईलैंड अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और भारत अगर ऊर्जा निर्यातक बन जाता है, तो भारत थाईलैंड को भी पीछे छोड़ सकता है। अगर भारत गुयाना जैसी सफलता हासिल कर लेता है, तो भारत खाड़ी देशों जैसे कुवैत, ओमान और कतर के मुकाबले भी मजबूत स्थिति में आ सकता है। खाड़ी के ये छोटे देश अपने तेल और गैस भंडार के दम पर अमीर बने हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही इन देशों से बहुत बड़ी है। अगर भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भरता मिल जाती है, तो भारत की आर्थिक और भू राजनीतिक ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। चीन और अमेरिका की बेचैनी। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि भारत की अंडमान खोज से चीन और अमेरिका क्यों बेचैन हो रहे हैं। चीन के लिए यह खबर बेहद परेशान करने वाली है। चीन अपनी तेल जरूरतों का 70% से ज्यादा आयात करता है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा खाड़ी देशों
और अफ्रीका पर निर्भर है। अगर भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाता है तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से भारत मलक्का जल मरुमध्य पर नजर रख सकता है, जहां से चीन का ज्यादातर तेल आयात गुजरता है। अगर अंडमान में बड़े पैमाने पर तेल और गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है तो भारत को इस क्षेत्र में सैन्य और आर्थिक दोनों तरह की मजबूती मिलेगी। चीन को डर है कि भारत हिंद महासागर में पूरी तरह हावी हो जाएगा और चीन की ऊर्जा आपूर्ति लाइन पर भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी यह खबर मिली जुली है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और अमेरिका से तेल खरीदे, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत खुद ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाता है तो भारत न तो रूस से तेल खरीदेगा और न ही अमेरिका से। इससे अमेरिकी तेल कंपनियों को नुकसान होगा। साथ ही अगर भारत एक मजबूत ऊर्जा शक्ति बन जाता है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है। हालांकि अमेरिका ये भी जानता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत का मजबूत होना जरूरी है, इसलिए अमेरिका की स्थिति थोड़ी दुविधा में है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की अंडमान खोज ने वैश्विक ऊर्जा भू राजनीति में एक नया समीकरण बना दिया है और दुनिया की सभी बड़ी ताकतें अब भारत की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी का कमाल। अब सवाल उठता है कि आखिर अंडमान में यह खोज संभव कैसे हुई। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मोदी सरकार की ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी को। साल 2016 से पहले भारत में न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू थी, जिसमें सरकार तय करती थी कि कौन से क्षेत्रों में खोज की जाएगी। लेकिन साल 2017 में मोदी सरकार ने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू की, जिसके तहत कंपनियों को खुद क्षेत्र चुनने की अनुमति मिल गई। इस नई नीति के तहत राजस्व साझाकरण मॉडल लागू किया गया, जिससे कंपनियों को ज्यादा प्रोत्साहन मिला। बड़े पैमाने पर सेडिमेंट्री बेसिन खोले गए और नोगो क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से एक्सप्लोरेशन के लिए अनुमति दे दी गई। इस नीतिगत सुधार ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए रास्ता आसान कर दिया। अंडमान क्षेत्र को ओएलपी के तहत खोला गया और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने वहां ड्रिलिंग शुरू की। कंपनी ने अब तक असम, राजस्थान, महानदी और अंडमान में 57 कुओं की ड्रिलिंग की है। असम में कुओं की गहराई 5,900 मीटर और अंडमान में 4,200 मीटर तक बढ़ाई गई है। तेजी से काम आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में अपना पूंजीगत खर्च दोगुना करके 17,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले साल 8,500 करोड़ रुपए था। साथ ही साल 2030 तक कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2025 में 6.71 मिलियन टन प्रति घन मीटर का रिकॉर्ड तेल और गैस उत्पादन हासिल करने के बाद ऑयल इंडिया ने दशक के अंत तक सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू पाने का टारगेट रखा है। ओएनजीसी ने भी अंडमान क्षेत्र में ड्रिलिंग तेज कर दी है और मार्च 2025 में अंडमान के समुद्र में ड्रिलिंग शुरू की थी। ओएनजीसी ने 20 ब्लॉकों में हाइड्रोकार्बन की खोज की है, जिसमें अनुमानित भंडार 75 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट है। ऑयल इंडिया ने पिछले 4 सालों में 7 तेल और गैस की खोज की है, जिसमें भंडार अनुमानित 9.8 मिलियन बैरल तेल और 2,706.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस है। अंडमान क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए कई वैश्विक ऊर्जा कंपनियां रुचि दिखा रही हैं, जिनमें टोटल एनर्जीज और एक्सॉन मोबिल जैसी अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं। अगर ये कंपनियां भारतीय पीएसयू के साथ साझेदारी कर लेती हैं तो तकनीकी विशेषता और निवेश दोनों में वृद्धि हो जाएगी। आगे का रास्ता और चुनौतियां। अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या है और किन चुनौतियों का सामना करना होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह केवल शुरुआत है। एक सफल कुएं का मतलब यह नहीं कि हर जगह तेल या गैस मिलेगी। ड्रिलिंग एक जोखिम भरी और बेहद महंगी प्रक्रिया है। पेट्रोलियम मंत्री ने खुद कहा है कि एक ऑन शोर वेल की औसत लागत लगभग $4 मिलियन होती है, जबकि एक ऑफ शोर वेल की लागत लगभग $100 मिलियन होती है। यानी समुद्र में ड्रिलिंग 25 गुना ज्यादा महंगी है, इसलिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। दूसरी चुनौती है तकनीकी। गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करना बेहद जटिल है और इसके लिए उन्नत तकनीक और अनुभवी मानव शक्ति की जरूरत होती है। भारत को इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी होगी। तीसरी चुनौती है पर्यावरणीय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और यहाँ कई संरक्षित क्षेत्र हैं।
तेल और गैस की खोज और उत्पादन के दौरान पर्यावरण को नुकसान न हो, इसका खास ध्यान रखना होगा। चौथी चुनौती है समय। गुयाना में खोज के बाद उत्पादन शुरू होने में कई साल लग गए। भारत में भी अंडमान से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने में कम से कम 5 से 7 साल लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना होगा। पांचवी चुनौती है व्यावसायिक व्यवहार्यता। अभी तक जो अनुमान लगाए गए हैं वो शुरुआती सर्वे पर आधारित हैं। आगे और गहरी खुदाई और विस्तृत अध्ययन से ही पता चलेगा कि वास्तव में कितना बड़ा भंडार है और उसे निकालना व्यावसायिक रूप से लाभदायक होगा या नहीं। लेकिन अगर कई कुएं सफल होते हैं और बड़े पैमाने पर गैस और तेल का भंडार मिल जाता है तो अंडमान सागर भारत का नया ऊर्जा हब बन सकता है। भारत सरकार इस दिशा में बहुत गंभीर है और तेजी से काम कर रही है। अंडमान बेसिन को एक प्रमुख फ्रंटियर के रूप में देखा जा रहा है और ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों वहां आक्रामक एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अंडमान की खोज सचमुच भारत की किस्मत बदल देगी? क्या भारत गुयाना जैसी सफलता हासिल कर पाएगा? और क्या भारत आने वाले समय में ऊर्जा निर्यातक देश बन जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत अंडमान क्षेत्र में सैन्य और ऊर्जा दोनों मोर्चों पर चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है और कैसे अंडमान भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनने जा रहा है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।